ज्यादा खुश लग रही हैं। क्या है, बीजेपी को हराने की खुशी हमको ज्यादा लग रही है, ना कि प्रशांत किशोर को जिताने की खुशी? नहीं। तो वीना मानवी जी, अब तो सारी शिकायतें दूर हो गई होंगी प्रशांत किशोर की भी वीना मानवी से। आगे क्या लग रहा है वीना मानवी जी, आगे क्या करिएगा ये बताइए, पहले अपना बताइए फिर हम चुनाव का पूछेंगे। अब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो जेजेडी के साथ जाइएगा कि प्रशांतो जी को बोलिएगा कि अब साथ दीजिए? चुनाव तो अब मैं जरूर लड़ूंगी। अपराधियों, आप भी जेल जाओ, बस आपके जितने केसेस के फाइल हैं वो खुलने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा इन लोग का अगला स्टेप ये होगा कि वीना मानवी के महिला विकास मंच पर अटैक करो, यही तब तो आप फंसिएगा ही ना, अब इतना बोल रही हैं ओपनली, तब आपके भी कार्य जहाँ पे ऑफिस है वहाँ छापा पड़ सकता अच्छा, है। क्या छापा पड़ेगा? छापा पड़ेगा, देखेंगे। जो पैसा रखी है बाहर आएगा। हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे ऑफिस में छापा पड़ जाए एक बार। हाँ, एकदम मेरी दिली इच्छा है कि मेरे पे छापा पड़े। भैया, इनको पता ही नहीं है कि हमको चंदा दे के लोग काम करवाते हैं, तो चंदा का कोई रिकॉर्ड रहता है, वो तो इधर से आया, काम हो गया, वो सब क्या डालिए ना छापा। मोदी जो है उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग सेटिंग हो गई थी प्रशांत किशोर से। तेजस्वी यादव चुनाव के पहले, सोचिए, वे इंटरव्यू में बोल रहे हैं जो जीत रहा है उनको जिताइए, तो इसका क्या मतलब था? इसका क्लियर मतलब था कि प्रशांत किशोर को वोट देना है। हाँ, तो ये था, मतलब उन्होंने पर्दे पर्दे में चीजें कर दी। तो आपको नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अब तो उनका कद तो बिल्कुल साफ कर दिए प्रशांत किशोर? पूरी तरह विपक्ष तो खत्म है। विपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं चुनाव के समय, अचानक से आते हैं, 2 दिन घूमते हैं, फिर बोलते हैं जो जीत रहे हैं उनको जितवाइए। जो एमवाई समीकरण लालू जी बना के दिए हुए हैं वो तो पूरा बिखर जा रहा है। कि इनको सबसे ज्यादा डर मुझसे था, महिला, आधी आबादी, एमवाई समीकरण प्लस वैश्य समाज का वोट लेके। और कितना, 50,000 वोट चाहिए थे। मैं क्या बोली थी? मैं उस वक्त भी बोली थी कि जीतने के लिए उपचुनाव में 50,000 ही वोट चाहिए। और कितनी वोटिंग हुई? 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटिंग होनी थी। जो मैंने जो भैया कहाँ बच रहे हैं जी, मीडिया से हम मैसेज किए तो बोले कि नहीं नहीं मुस्कान अभी छोड़ दो, इंटरव्यू नहीं देना, जिस दिन जेल से बाहर निकले थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मुझे नहीं लगता है कोई ओपनिंग देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीना मानवी, पूरा रंग खेल के आई हैं, अबीर खेल के आई हैं। क्या जी, खुद हटती तो आप प्रशांत किशोर को ही जितवा दी? देखिए, मैं इसलिए भी चली आई क्योंकि मैंने यहीं से पहला चुनावी इंटरव्यू दिया था, तो मैं सोची कि आज शुरुआत यहाँ से हुआ तो एंड भी चुनाव का यहीं से करूं। और यही कहना है मुझे, बांकीपुर की जनता को पहले धन्यवाद दे दूं कि घमंड किसी को किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। घमंड जो है ना कभी चूर हो जाता है। तो आज रियली बहुत खुश हूँ जिस तरह मेरे साथ किया गया, जिस तरह एक महिला को कुचलने का काम इन लोगों ने किया, जिस तरह, मतलब वो कहते हैं ना, घायल शेरनी थी मैं। और घायल शेरनी एक महिला अगर हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। तेज प्रताप जी का समर पहले मेरी, बीजेपी अपनी गलतियों की वजह से हारा। बीजेपी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा करते तो उनको सारे लोग समर्थक, उनके अपने लोगों ने उनको हराया है। वोटर्स भी उनके अपने थे, सारे लोग अपने थे, लेकिन वो इतनी गलती पे गलतियां किए चले जा रहे थे। कभी मुझे उठाए, कभी तेज प्रताप को जैसी समर्थन दिए पीके को मेरे रद्द होने के बाद। हम तो बोले थे, आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? आप लोग बोले कि ये सब हम देखे हुए हैं। हाँ, तो देखे हुए, हाँ, इंटरव्यू में पूछी थी कि आपको डर नहीं लग रहा है कि उठा लेगा, तो वो बोले देखे हुए हैं। तो ठीक है, 3 दिन प्रचार करना था, उस 3 दिन उन्होंने जेल में रख दिया तेज प्रताप जी को, कोई बात नहीं। लेकिन वो कैसे भूल गए कि चुनाव निर्दलीय कैंडिडेट रहे या जेजेडी से मैं लड़ रही थी, तो जो मेरे समर्थक थे उनको कितना दुख हुआ होगा कि बताइए, ये महिला को आगे नहीं आने दिया। तो डेफिनेटली वो वोट्स उधर टर्न होने थे। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है बांकीपुर की धरती पे, बिहार की धरती, हिस्ट्री क्रिएट। मैंने कहा था इतिहास रचेंगे, तो इतिहास रचा गया। क्योंकि आप ये सोचो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, ये मामूली सीट नहीं थी भाई। ये 35 साल का किला था जो ध्वस्त हो गया। तो वीना मानवी जी, अब तो सारी शिकायतें दूर हो गई होंगी प्रशांत किशोर की भी वीना मानवी से? नहीं, प्रशांत किशोर का जो हमारा मतभेद था वो चुनावी मतभेद था, हमारा मन का कोई भेद नहीं था उनसे। चुनाव ना मदद करने गई हैं आप? तो उस समय मैं कैंडिडेट के रूप में लड़ रही थी ना। तो कैंडिडेट में तो लोग आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन जैसे ही मेरा इन लोगों ने, इनको सबसे ज्यादा ये फैक्ट है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है
कि इनको सबसे ज्यादा डर मुझसे था। महिला, आधी आबादी, MY समीकरण प्लस वैश्य समाज का वोट लेके, और कितना 50,000 वोट चाहिए थे। मैं क्या बोली थी, मैं उस वक्त भी बोली थी कि जीतने के लिए उपचुनाव में 50,000 ही वोट चाहिए। और कितनी वोटिंग हुई, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटिंग होनी थी। जो मैंने बोला था वही हुआ, और वही हुआ, 50,000 से वो जीते। आगे क्या लग रहा है वीना मानवी जी, आगे क्या करिएगा ये बताइए, पहले अपना बताइए फिर हम चुनाव का पूछेंगे। अब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो जेजेडी के साथ जाइएगा कि प्रशांतो जी को बोलिएगा कि अब साथ दीजिए? देखिए, अभी फिलहाल जेजेडी ने समर्थन दिया है, तो ये अब 3 साल तो जम के समाज सेवा करूंगी। अब चूंकि मैं समाज सेवी थी, हूं और रहूंगी, तो मुझे सेवा करना है, मैं सेवा करती रहूंगी। आने वाले दिनों में चुनाव तो अब मैं जरूर लड़ूंगी। मैं सोच लिया था कि नहीं लड़ूंगी, लेकिन अब जो इतना इन लोगों ने मेरे को मुंह चिढ़ा दिया ना, तो अब इन लोगों को चिढ़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। वीना मानवी जी, विरोधी जो है उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग सेटिंग हो गई थी प्रशांत किशोर से। तेजस्वी यादव चुनाव के पहले, सोचिए, वे इंटरव्यू में बोल रहे हैं जो जीत रहा है उनको जिताइए, तो इसका क्या मतलब था? इसका क्लियर मतलब था कि प्रशांत किशोर को वोट देना है। हाँ, तो ये था, मतलब उन्होंने पर्दे पर्दे में चीजें कर दी। सब लोग चाह रहा था बदलाव। देखिए, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि लास्ट मोमेंट में तेजस्वी जी अगर ये कह देते एक लाइन कि चलिए अब मकसद एक ही है कि बीजेपी को हराना है, तो इतना कह देते तो बेचारी रेखा इतनी परेशान नहीं होती। तो ये गुप्त समर्थन तेजस्वी जी ने भी उन्हें दिया है। गुप्त समर्थन नहीं, ओपन समर्थन तेज प्रताप जी और हम लोगों ने ओपन दिया, उन्होंने गुप्त दिया। और सबसे बड़ा जो जीत हुआ है ना, वो युवाओं ने दिखाया है। देखिए, इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कॉकरोच जनता पार्टी को, जो एकदम युवा, आपके घर में एक युवा अगर है और जिस तरह युवाओं के साथ AK-47 चला, लाठी चला, ये बहुत सारा रीजन है, एक रीजन नहीं है। महिलाओं को मारा, मुझे उठाया, उधर उठाया, वोकस वोट गिरवाया, ये क्या वो क्या नहीं किया। कौन सा ऐसा कर्म है जो इन लोगों ने नहीं कर डाला इस बार अपने अध्यक्ष की सीट को बचाने के लिए? तो आपको नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, अब तो उनका कद तो बिल्कुल साफ कर दिए प्रशांत किशोर? पूरी तरह विपक्ष तो खत्म है। अब विपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं चुनाव के समय, अचानक से आते हैं, 2 दिन घूमते हैं, फिर बोलते हैं जो जीत रहे हैं उनको जितवाइए। जो MY समीकरण लालू जी बना के दिए हुए हैं वो तो पूरा बिखर जा रहा है। देखिए, MY समीकरण बांकीपुर की बात हो रही है। ये बांकीपुर में विपक्ष ऐसे भी खत्म था। ये 35 साल का किला जो ध्वस्त किया गया है, दूसरे पोजीशन पे तो आता था ना वीना जी, वो भी खत्म हो गया। हाँ, तो दूसरे अब तो कभी भी लड़ाई होगी तो प्रशांत वर्सेस बीजेपी रहेगा, तेजस्वी तो गायब हो गए। बांकीपुर में तो ये नहीं रहेंगे, RJD अब नहीं रहेंगे बांकीपुर में। और बांकीपुर में जब भी होगा तो अब तो इन दोनों में ही होगा। प्रशांत जी विधानसभा घुस गए भाई, एक विधायक आप लोग घुसा दिए, किसके नाक पे दम करने वाले हैं? अभी तो देखिए ना, वो तो पूरे चुनाव में उनका एक ही एजेंडा रहा है। प्रशांत किशोर जी का एक ही बातें रही हैं, और वो डायरेक्ट सही बात है। कोई भी अपराधी श्रेणी का व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए। हम जैसे न सीधे साधे लोगों को आप जेल भेज रहे हो जिस पे कोई अपराध नहीं, तो भाई आप भी अपराधी हो, आप भी जेल जाओ। बस आपके जितने केसेस के फाइल हैं वो खुलने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा इन लोग का अगला स्टेप ये होगा कि वीना मानवी के महिला विकास मंच पे अटैक करो, यही तब तो आप फंसिएगा ही ना। अब इतना बोल रही हैं ओपनली, तब आपके भी कार्य जहाँ पे ऑफिस है वहाँ छापा पड़ सकता है। अच्छा, क्या छापा पड़ेगा? छापा पड़ेगा, देखेंगे। जो पैसा रखी है बाहर आएगा। हम तो चाहते हैं कि मेरे ऑफिस में छापा पड़ जाए एक बार। हाँ, एकदम मेरी दिली इच्छा है कि मेरे पे छापा पड़े और महिला विकास मंच के पीछे ये लोग पड़े। जिस दिन छापा पड़ेगा, देखेगा अकाउंट, अरे 12,000 13,000 बैलेंस, करती क्या? अरे भैया, इनको पता ही नहीं है कि हमको चंदा दे के लोग काम करवाते हैं। तो चंदा का कोई रिकॉर्ड रहता है, वो तो इधर से आया, काम हो गया। वो सब क्या, डालिए ना छापा, हमको क्या फर्क पड़ता है उससे? डर नहीं लग रहा है? ना, डर तो अब बिल्कुल। जिस दिन इन लोग उठा लिए थे और गाड़ी में हम यूं प्रणाम करके गए थे, तो डर तो उसी दिन खत्म कर दिए। अब तो ये लोगों ने मुझे शेरनी बना दिया। शेरनी थोड़ा डरते थे कभी कभी, अब नहीं। अब डर किस बात का? कौन सा मैंने अपराध कर दिया? ना हम रेपिस्ट है ना मर्डरर है, दोनों अपराध मेरे पे नहीं लगा है। जिस पे लगा है वो डरे, मुझ पे थोड़ी लगा। आप बांकीपुर जब घूम रही थी, जब आप खुद के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, तो आपको क्या क्या दिक्कतें दिखी बांकीपुर एरिया में? देखिए, अभी मैं प्रशांत को सबसे पहले यही बोलूंगी कि प्रशांत जी, आप
ये जो गर्दनी बाग वाला जो घर कभी भी गिर सकता है, 200-250 लोग रह रहे हैं, वो गर्दनी बाग के घर को तुरंत मरम्मत करा के, वो लालू जी के ज़माने का बना हुआ वो घर है, कभी भी 200-250 लोगों की जान जा सकती है। 3-4 काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्लम एरियाज में करने हैं। सबसे देखिए, बाकीपुर की जनता सब अच्छे से रह रही है, खा रही है, कमा रही है, लेकिन स्लम एरिया में कुछ ऐसे काम हैं जो इमिडिएटली अगर नहीं किए गए तो जनता को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो 2-3 काम पहले मैं करवाऊंगी। जो मरम्मत वाला है। मरम्मत वाला बहुत जरूरी, कभी भी ये बारिश के टाइम में गिर गया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। प्रशांत किशोर जी से मिली? हाँ, मिल लिए। क्या बोल रहे हैं? सम्मानित कर दिए, बधाई दे दिए, बधाई दे के आ रहे हैं। क्या बोले आपको? प्रणाम किए, और क्या बोलेंगे, अभी तो मतलब इशारों में लेकिन बात। आप ज्यादा खुश लग रही हैं, क्या है बीजेपी को हराने की खुशी हमको ज्यादा लग रही है, ना कि प्रशांत किशोर को जिताने की खुशी? नहीं, रियली सच पूछिए तो मैं खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि हारे, क्योंकि इन्होंने ना एक इनोसेंट लोगों को, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, और मुझ जैसी महिला को ये लोग कुचलने का कोशिश किए, इसलिए। और महिला ने, आधी आबादी ने, आप देखिए एग्जिट पोल जब चल रहा था उस वक्त आप लोग यही कह रहे थे, महिलाओं ने, आधी आबादी ने गुप्त वोट दिया है, महिलाओं का वो सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला है। जरा भी समझ नहीं आया बीजेपी वालों को क्यों महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है? अरे आपकी ही महिला लोग, आप जो हमारे साथ कर रहे हैं, आप ही की महिला लोग, जिनको कितने बीजेपी वाली दीदियों को मैंने मदद किया है, वही महिला लोग वोट देके जिताई है। ऐसा थोड़ी कि कोई विदेश से आई है, सब बांकीपुर की दीदी लोग। तो अगला चुनाव वीना मानवी कहाँ से लड़ी हैं? अगला चुनाव अभी टाइम है, अभी 3-4 साल, अब सेवा करने दीजिए, अब आराम से, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन क्या अब प्रॉपर पॉलिटिक्स में आना है? पॉलिटिक्स में तो ले आए हैं लोग, मतलब हम अब आगे भी चुनाव लड़ने का मन है ना पूरा? हाँ, बिल्कुल। अब तो खुले मैदान में एकदम आएंगे। तेजू भैया कहाँ बच रहे हैं जी? मीडिया से हम मैसेज किए तो बोले कि नहीं मुस्कान अभी छोड़ दो, इंटरव्यू नहीं देना, जिस दिन जेल से बाहर निकले थे। हाँ, तो एक्चुअली देखिए, वो बहुत कुछ चीज़ों में बच के रहना चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी जिस तरह से सरकार उनके पीछे पड़ी है, वो परिवार के पीछे, तो उसमें इन लोग को बचना ही पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा मीडिया, अभी देखे छोटा सा बेचारे समर्थन दिए तो 3 दिन जेल। तो पता नहीं क्यों तेज प्रताप इनोसेंट नेता है, युवाओं के नेता हैं, और अच्छा करेंगे वो। अब देखिए 2030 में तेजू भैया जो है मीडिया को संबोधित करते नजर आएंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे वीना मानवी को, और इनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है वो बीजेपी को हराने की खुशी है। देखिए, बीजेपी का गढ़ कहलाता था, लेकिन यहाँ पे प्रशांत किशोर यहाँ से विधायक बन गए हैं। और आप क्या सोचते हैं? अगर आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो तो हमें जरूर बताएं।